नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं, इस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही खबर बनी हुई है। बिहार की राजनीति में किस प्रकार से हलचल तेज पैदा हुई और रातों रात चिराग पासवान का जो कुर्सी था वो किस प्रकार से बदल दिया गया लोजपा में, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। ऐसे में भले ही सामने चीजें दिख रही हो, उससे कुछ और नजर आ रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे की रणनीति कुछ और है। और भारत लाइव का ये शो, रातों रात शो, ऐसी ही रणनीतियों को उजागर करने के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि लगातार मीडिया घरानों में इस बात की चर्चा चल रही है, बिहार की जनता में इस बात का कौतूहल बना हुआ है कि नीतीश कुमार ने बड़ा गेम कर दिया है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि चर्चा का जो गेम है वो टाई फिश हो गया है और चिराग पासवान का प्लान 20 पर गया है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें चिराग पासवान जी का क्या प्लान हो सकता है, नीतीश कुमार का गेम प्लान कैसे फिश हो गया, कैसे फ्लॉप हो गया। ये तमाम बातें बताने के लिए हमारे साथ बिहार के राजनीतिक विशेषज्ञ बाबा मौजूद हैं। तो बाबा, नीतीश कुमार कैसे फिश हो गए? सुमन, बिहार के राजनीति में पिछले 24 घंटे से जो कुछ भी चल रहा है, हमने भी खबरों के माध्यम से दिखाया और एक एक खबर हम कोशिश किए कि बिहार की जनता और देश की जनता तक पहुंचाएं। इन खबरों में आपने देखा होगा कि दो बातें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आ रही थी। बिल्कुल। जिसमें पहली बात यह थी कि चिराग पासवान उसमें कुछ भी नहीं बोल रहे थे और बाकी के लोग बोल रहे थे, जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय कहिए कि हुआ, इतना बड़ा उलट पलट हुआ, वो चुप था और बाकी के लोग बोल रहे थे। इसका मतलब था कि चिराग पासवान को प्रोवोक करके बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी जी। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो आदमी बोल रहा था जो पिछले लंबे समय से अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं बोला। हम पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब पशुपति कुमार पारस जब जाते हैं और जाकर के लोकसभा अध्यक्ष बिरला से मिलते हैं, ओम बिरला से, तो रात के 8 बजे का ये समय होता है, 8 से 9 बजे के बीच का। आप समझ सकते, सीधी सी बात आप समझिएगा, एकदम कॉमन सी बात है कि क्या नीतीश कुमार को इतनी ताकत है, नीतीश कुमार केंद्र में इतना मजबूत है कि वो ओम बिरला को मजबूर कर सकते हैं कि वो आकर के 8 बजे रात में और इन लोगों की बात सुने? बिल्कुल नहीं है। इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा गेम प्लान कर रही थी, ठीक है जी। और इस गेम प्लान में जो हमारी समझ में आ रहा है, जो हम लोगों ने दिन भर लोगों से बातचीत किया है, अलग अलग राजनीतिक दलों से बात किया है, साथियों से बात किया है, उनके विरोधियों से बात किया है, उन सब का एक ही बात कहना है। और बिहार की राजनीति में अचानक से एक विलेन की तरह खड़ा हो गए हैं पशुपति कुमार पारस जी। बराबर। ये बात 12 घंटे के अंदर में लोग उनको पता चल चुकी थी जी। और यही कारण था कि वो सफाई देने जब आए, जब चीजों को रखने आए, तो उन्होंने ये बात नहीं कही कि हम चिराग पासवान को अलग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के कुछ फैसले हैं जो हम लोग नहीं मानते हैं, उसके कारण पार्टी को घाटा हो रहा है और एनडीए का हम हिस्सा हैं, रहना चाहते हैं। क्या चिराग पासवान ये बात नहीं कह रहे थे? चिराग पासवान बार बार ये कह रहे थे कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार कह रहे थे कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुप थी। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि चिराग पासवान को अलग करने के बाद पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा बन गए, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन कर रही है और दूसरी तरफ से नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। अब आप समझिएगा, क्या चिराग पासवान ने जब ये फैसला लिया था तो पशुपति कुमार पारस जेडीयू के विरुद्ध प्रचार करने नहीं गए थे? बीना देवी नहीं गई थी? क्या महबूब अली कैसर नहीं गए थे? महबूब अली के कैसर के बेटा आरजेडी से चुनाव नहीं लड़े थे? ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों को अगर कसौटी पे आप कसेंगे तो इसमें ज्यादा जिम्मेवारी और जवाबदेही कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस की होती है। वो पारस जिस पारस को रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान के पिता ने राजनीतिक रूप से पहचान दिलाया और उन्हें एक स्थान और सम्मान दिलाया। आपको याद होगा 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दोबारा लौट करके आए थे नीतीश कुमार, तो चिराग पासवान और रामविलास पासवान ने ही
बिहार में मंत्री का पद दिलवाया था इस पशुपति कुमार पारस को, एमएलसी भी बनाया था, ये शायद वो भूल गए हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच जैसे जैसे दिन का समय बीतता गया और शाम ढलना शुरू हुआ, वैसे वैसे उनके पांचों जो एमपी हैं उनके सुर बदलने लगे। इस बीच में दो घटनाएं और घटी। पहली घटना तो ये घटी कि चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि क्या रामविलास पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस को एक्सेप्ट करेगी बिहार की जनता। जनता ने सिरे से नकार दिया। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने दिखलाया कि लोग इस बात को लेकर के पूरी तरह से गुस्से में हैं कि हम रामविलास पासवान को जानते हैं। खास करके अगर हाजीपुर की जनता की बात करें हम, तो हाजीपुर की जनता ने तो स्पष्ट कर दिया कि पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर में घुसने नहीं देंगे। हम रामविलास पासवान को जानते हैं और उनके बेटा चिराग को जानते हैं। अब इन सब बातों के बीच में अचानक से वो 5 जो एमपी हैं उनके जमीन खिसकने लगे, क्योंकि उन्हें तो चुनाव आगे भी लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी नहीं, न नीतीश कुमार उनको चुनाव लड़ाएंगे। अब इन सब बातों के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा होने लगी और सबसे बड़ी बात यह पैदा हो गई कि कहीं न कहीं पूरा विपक्ष जो है एकजुट हो गया। जो पहले एकजुट था अब और ज्यादा चिराग पासवान को लेकर के एकजुट हुआ और खास करके इसके पीछे का कारण था कि रामविलास पासवान जी के, जिन्होंने इस सामाजिक न्याय की धारा को, खास करके अगर लालू प्रसाद की बात करें तो लालू प्रसाद खेमे से ये बात बार बार आ रही है कि रामविलास पासवान के साथ 1 साल भी उनके इंतकाल का नहीं हुआ और इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं शोभा नहीं देता है और ये कहीं राजनीतिक रूप से भी ठीक नहीं है। क्योंकि राजद के बयानों को देखें तो राजद के बयानों से सीधे तौर पर साफ था कि ये बात, अगर जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी का देहावसान का 6 महीना भी नहीं बीता है, तो राजद ने स्पष्ट किया कि जदयू और भाजपा ने मिलकर के चिराग पासवान से इस प्रकार का बदला लिया है और उन्हें राजनीतिक रूप से साइड कर दिया है। इसके लिए उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से दूध में मक्खी गिर जाती है तो लोग उंगली से उठा के फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से चिराग पासवान के साथ बीजेपी कर रही है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। जी सुमन, इसमें सबसे बड़ी बात जो हम कहने के लिए इस खबर को कर रहे हैं वो खबर ये है कि क्या बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्या बदलने वाला है। सबसे पहली बात तो यहाँ शुरुआत होती है, क्या चिराग पासवान की राजनीति खत्म हो गई? तो चिराग पासवान की राजनीति नहीं खत्म हुई। चिराग पासवान की पार्टी कोई उनसे नहीं छीनने जा रहा है, क्योंकि पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है, पार्टी का एक संविधान होता है। संसद सदस्य हैं ये सब, तो संसदीय बोर्ड में या संसदीय तरीके से ये जो कुछ कर लें, चाहे वो किसी को सचेतक बना दे, किसी को अध्यक्ष बना दे संसदीय बोर्ड का, लेकिन पार्टी अभी भी चिराग पासवान के पास है और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो उनके पास है। लेकिन इन सब खबरों में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है सुमन, जो बिहार की जनता अब तक उसमें उधेड़-बुन में लगी हुई है कि चिराग को बर्बाद कर दिए, चिराग को अलग कर दिए, चिराग को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए, लेकिन इसके पीछे की रणनीति आप देखेंगे तो बहुत बड़ी साजिश और रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो कि हमने भी खबरों के माध्यम से दिखाया है, कि गठबंधन की राजनीति का शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और अटल बिहारी वाजपेयी है। इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। उन करीब 20 दलों से भी ज्यादा, 20 से भी ज्यादा क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शुरुआत की थी गठबंधन की राजनीति की और सत्ता में भी आए थे। उसके बाद आज जो वर्तमान स्थिति है आप उठा के देख लें कि मैंने बिछड़े सभी बारी बारी वाली स्थिति है। जो सबसे पुराना अलायंस था शिवसेना, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसे खत्म करने और तबाह करने की कोशिश की। आज शिवसेना उससे अलग हो चुकी है। झारखंड में आप देख लें क्या स्थिति हुई, पंजाब में आप देख लें अकाली दल के साथ क्या हुआ। अकाली दल को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ा। आज रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के साथ क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हो चुके हैं। इससे पहले आपको पता है जीतन राम मांझी एनडीए से यानी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं। अब एकमात्र अगर कोई एलायंस पार्टनर और दोस्त बचा हुआ है तो वो है नीतीश कुमार। अगली रणनीति जो है चिराग पासवान के माथे पर पूरा बंदूक रख करके और जो गोली का बौछार किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक तीर से कई शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की रणनीति इतनी कमजोर नहीं होती है। इस पूरे मामले में अब तक आपने नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बयान सुने होंगे, उनके पार्टी के लोग बयान दे रहे होंगे।
खुशियां मना रहे हैं कि चिराग पासवान से हमने बदला ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार भी इस पूरे मामले पर अपना मुंह नहीं खोला है और आगे भी नहीं खोलेंगे। आप समझिएगा इस बात को। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस बात के लिए नीतीश कुमार का हर नखरा, हर तरह की बात सहने के लिए तैयार है, क्योंकि बंगाल में उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और अभी आने वाला चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का है। इन सारी बातों में चिराग पासवान एक बार फिर से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और खास करके जो 5 लोग उनके पार्टी से निकल करके अलग अपना गुट बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए आपको बता दें कि रातों रात में जो हम खबर दिखा रहे हैं कि किसी भी क्षण चिराग पासवान की तरफ पुनः वापसी उनकी हो सकती है। ये एक बड़ा गेम प्लान है, जिस गेम प्लान में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को एक्सपोज किया है। आप समझिएगा इस बात को। हालांकि इसमें खेल जो रचा गया उसमें भारतीय जनता पार्टी की कम जवाबदेही नहीं है, क्योंकि इस पूरे खेल में जब तक भारतीय जनता पार्टी का ग्रीन सिग्नल नहीं होता तब तक ओम बिरला नहीं आते। क्या आप इतना बता सकते हैं बिहार की जनता या नीतीश कुमार इस बात के लिए एश्योर कर सकते हैं कि इन 5 में से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करा देंगे? असंभव, क्योंकि मंत्रिमंडल में जब 2019 का मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे एमपी के सामने स्पष्ट तरीके से यह बात कह दी थी कि मंत्रिमंडल उनका विशेषाधिकार है, वो जिसको चाहेंगे रखेंगे। अगर कोई कहता है कि मैं किसी को रखवा दूंगा तो आप समझिए कि वो आपसे झूठ बोलता है, आपको छल कर रहा है। यही कारण था कि नीतीश कुमार 2019 में शामिल नहीं हुए थे। सुमन, दोबारा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें भी शामिल नहीं हुए। अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हो गई तो नीतीश कुमार अपनी नाकामियों और कमियों को छुपाने के लिए लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। एक बात इसमें और भी आती है कि कहा जा रहा है, लगातार ये बातें आपने मीडिया में भी सुनी होगी, राजनीतिक गरियाले में चर्चा है कि नीतीश कुमार के शक को जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं है। आपको ये भी याद होगा कि पेट में दांत वाली बात ललन सिंह कहे थे और ललन सिंह ही इसके सूत्रधार हैं। तो ललन सिंह को ये बात पता नहीं है कि नीतीश कुमार किस तरह के हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और जब ललन सिंह और आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं तो अपने पीछे लगेज लेकर के जाएंगे, अपना मंत्रिमंडल का रास्ता वो काटेंगे बिल्ली की तरह? बिल्कुल नहीं काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा प्लान जो है बीजेपी का है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक्सपोज करने का प्लान है और इस बहाने वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जगाना चाहते हैं चिराग पासवान के लिए। और ये सिंपैथी अगर जाग गई तो आप समझ लीजिएगा कि आने वाले चुनाव में और आगे की रणनीति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक्सपोज होकर के अंतिम वो ताबूत की कील होंगे जो चिराग पासवान ठोकेंगे और एनडीए नाम का जो पूरा कुनबा है उससे नीतीश कुमार बड़ी बेआबरू होकर के निकलेंगे। जी बाबा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के रातों रात में एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये जिसे आप बड़ा खेला समझ रहे हैं चिराग पासवान के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पूरे गेम प्लान के पीछे कि क्या सच है ये भारत लाइव की टीम आपको बता रही थी। लेकिन एक और बात है कि जिस प्रकार से ओम बिरला जी का रात को अवेलेबल हो जाना 8 बजे रात को, इसके बाद से और जिस प्रकार से जदयू में इस बात को लेकर के अगर मंत्रिमंडल की बात होती है तो मंत्रिमंडल को लेकर के किस प्रकार से संशय होगा, ये तमाम चीजें देखने को मिली है। लेकिन एक और बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में चिराग पासवान के प्रति लोगों की या फिर रामविलास पासवान के प्रति लोगों की क्या सहानुभूति है वो भी खुल करके सामने आने लगी है। वोट बैंक स्पष्ट दिख रहा है, समर्थन स्पष्ट दिख रहा है, एक्सपोज हुए हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार। जुड़े रहे बात के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दिन की शुरुआत हुई है, अगर इस खबर को देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।